आज की यह सच्ची कहानी कनाडा के टोरंटो शहर की है। यह कहानी दो भाइयों की कहानी है और यह कहानी उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो अपनी असफलता के लिए अपने समय या अपनी परिस्थिति को दोष दिया करते रहते हैं। हमारी उन्नति में हमारे समय, हमारी परिस्थितियों का क्या योगदान होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं विजय आपको अपने इस मोटिवेशनल चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो अपने असफलता के लिए किसी और को दोषी ठहराते हैं। कनाडा के टोरंटो शहर के दो भाई जो एक ही परिवेश में पले और बढ़े, जिसमें से एक भाई जो एक नंबर का नशेड़ी था, वह सदैव नशा करके घर पे आता था और घर के लोगों को मारता पीटता था, उनसे गाली गलौज करता था, सदैव उनसे झगड़ता रहता था। घर के सारे लोग उससे बेहद परेशान रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, सदैव उस नशेड़ी व्यक्ति को खोजते रहते थे। जबकि वहीं दूसरा भाई ऐसा था जो उस समय का एक महान बिजनेसमैन था और समाज में उसकी तूती बोलती थी, लोग उसका सम्मान करते थे, उसे सम्मान की नजरिए से सदैव देखते रहते थे। कुल मिलाकर के समाज में उसका एक बहुत ही बेहतर स्थान था। लेकिन एक ही परिस्थिति में पले बढ़े और अपने जीवन में अलग अलग दिशा पा गए। इसके पीछे वास्तविक रूप से बात क्या थी, इसके लिए कुछ लोगों का समूह उन भाइयों से मिलने गया, जिसमें सबसे पहले भाई से यह पूछा गया कि ये बताइए, आप एक नंबर के नशेड़ी हो गए हैं, सदैव नशे में ही रहते हैं, घर के लोगों को परेशान करते रहते हैं, घर के सभी सदस्य आपसे सदैव दुखी रहते हैं, और आप जरा हमें यह बताएं कि आपको आखिर में यह प्रेरणा मिली कहां से, आपने यह सीखा कहां से कि इस तरह की एक्टिविटी करना है, लोगों को परेशान करना है। तो उस व्यक्ति का यह जवाब था कि इसकी प्रेरणा मैंने अपने पिता से सीखी है, क्योंकि हमारे पिता एक नंबर के नशेड़ी थे, जुआड़ी थे। वह सदैव ही नशे में रहते थे, जब भी वह घर आते तो सबको मारते पीटते थे। अब आप जरा बताइए कि जो एक पिता सदैव नशे में रहता है और घर के सदस्यों को मारता पीटता है, तो उसका बेटा भला उससे अधिक क्या सीख सकता है? आप हमसे इससे अधिक क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अब आपको हम ले चलते हैं उस दूसरे भाई की तरफ। जब लोग उस दूसरे भाई से मिलने गए और उससे पूछे कि भैया आप इस तरह से हैं, आपका एक भाई ऐसा है और आप ऐसे हैं कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, आपका एक अच्छा खासा परिवार भी है, समाज में लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, आखिर में इसके लिए आप किसे उत्तरदायी ठहराते हैं, या ये कहें कि आपको इससे प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो दूसरा भाई का जो जवाब था वह आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि उस भाई का यही जवाब था कि इस सब का प्रेरणा स्रोत हमारे पिताजी थे। अब सारे लोग आश्चर्यचकित भाव से उससे पूछने लगे कि ये बताइए भाई, आपके इस प्रेरणा का स्रोत आपके पिता, जबकि आपके पिता तो एक नंबर के नशेड़ी थे, लोगों से सदैव उलझते रहते थे, मारते पीटते रहते थे, तो आप कैसे सीखे? तो वह व्यक्ति कहा कि मैं जब छोटा था और हमारे पिताजी नशे में धुत होकर के जब घर आते थे और सबसे गाली गलौज करते थे, सबको मारते पीटते रहते थे, तो हमारे मन के अंदर यह भाव आता था कि हम लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं, ऐसा भी जीवन भला जीवन है? जबकि बहुत सारे घरों के बच्चे कितना बेहतर तरीके से जीवन जीते हैं, वो कम ही खाते हैं, उनको कम ही पहनने को मिलता है, लेकिन कम से कम सुकून से तो रहते हैं, जबकि हम सभी को कोई सुकून नहीं मिल रहा है, वो भी हमारे पिता के कारण। तो हमारे मन के अंदर इस तरह का भाव आता था कि मुझे बड़ा होकर के अपने पिता जैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमारे पिताजी का समाज में कोई भी इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और हम भी जब इसी तरह से करेंगे तो हमारा भी कोई इज्जत या हमारा सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए हमने अपने पिता से यह सीखा कि हमें अपने पिता जैसा नहीं बनना है। आप जरा इन दोनों भाइयों की बातों पर विचार करें और यह सोचें कि एक ही प्रकार की परिस्थिति, एक ही प्रकार के समय उन दोनों भाइयों को मिला, लेकिन एक भाई ऐसा था जो जो समाज का सबसे दोयम दर्जे का वर्ग था, उस ओर आकृष्ट हो गया, अर्थात बुराइयों की तरफ आकृष्ट हो गया। जबकि दूसरा भाई उसी परिवेश में ढल करके, उसी परिवेश में पला बढ़ा, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया
जो उसके जीवन को बदल दिया और समाज में उसका काफी मान सम्मान बढ़ गया। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप नाहक में अपने परिस्थिति या अपने समय का दोष देते रहते हैं। हम अपने परिस्थिति या अपने समय का दोष दें तो जाहिर सी बात है कि इस कहानी से हम कोई प्रेरणा नहीं लेंगे। इसलिए यदि आप इस कहानी से कोई भी प्रेरणा पाते हैं तो आपको यह सोचना है कि जो भी परिस्थिति आपके सामने है, जो भी समय आपके सामने है, उससे निकलते हुए बेहतर से बेहतर कार्य करके दिखाना है। जब आप इस तरह की बातें अपने मन के अंदर सोच लेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जबकि सफलता के राह में मुसीबतें तो आती ही हैं, परिस्थितियां, समय, हर तरह की दिक्कतें आती भी हैं, लेकिन आपको उनसे लड़ते हुए बेहतर करते जाना है। निश्चित रूप से आप सफलता का स्वाद अवश्य चखेंगे। साथियों, इस वीडियो से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि एक ही प्रकार के माहौल में हम अपनी सोच के आधार पर बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को बेहतर या यूं कहें कि सबसे अलग बनाना है। जब हम अपनी सोच को बेहतर बना लेंगे, हमें हमारे चारों ओर जो नकारात्मक विचार हैं वह दूर हो जाएंगे और हम अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इससे बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।